हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है सौरभ भिलवार और इस वीडियो में देखने वाले हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत। लास्ट वीडियो में बोला था कि नई वीडियो लेकर आएंगे और उसमें बताएंगे, पक्का है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है कि जी बोलते थे परंतु कर नहीं पाते। पर चलो कोई नहीं, फाइनली इस बार तो देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत, तो देखिए टॉपिक बड़ा अच्छा है और सभी को अपने बारे में जानना बड़ा अच्छा लगता है कि यार देखो भारत के बारे में बात होगी तो देखो जानना तो जरूरी है ना, तो जानना बनता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत, तो संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत के बारे में बात होगी तो भाई अपना देश है तो उसके बारे में तो बात करना बहुत ज्यादा बनता ही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या स्थिति है आखिरकार? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो शक्तिशाली देश है वो तो वीटो पावर वाले हैं और भारत उसमें से एक ऐसा देश है जिसके पास में वीटो पावर नहीं है। तो अब भाई तो सवाल ये है कि यार भारत के पास वीटो पावर क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यार हम तो लगता है कि एज अ इंडियन हमको लगता है कि भाई भारत के पास में ये वीटो पावर होनी चाहिए और सारी की सारी लड़ाई यही ऐसी बात की है कि वीटो पावर होनी चाहिए। और क्या भारत में कभी इसके लिए कभी अप्लाई नहीं किया कि जी हमको भी वीटो पावर मिलनी चाहिए? तो देखो शुरुआत ये है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना था ना 1945 में 24 अक्टूबर में, तो हमने एक बहुत बेहतर चीज देखी थी कि 24 अक्टूबर जब बना जिस दिन, तो उस दिन जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया आज भी वही स्ट्रक्चर को फॉलो करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। उसने अपने स्ट्रक्चर के अंदर आज भी कोई भी बदलाव नहीं किया है। तो सोचो कितने साल हो चुके हैं, चेंज करना तो बनता है परंतु आज तक चेंज नहीं किया। तो हम भी शायद कहीं ना कहीं इस इंतजार में बैठे हो कि हाँ शायद जब चेंज होगा तो अपना भी नंबर आ जाएगा। लाइन में तो लगे हुए हैं और बाकी सभी को लगता भी है। और अगर ना भी लगता हो तो देखो हमको तो लगता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूनाइटेड नेशन ने जो खुद भी अपने क्राइटेरिया बताए हैं, जब मीटिंग्स होती रहती है वहां पर कि जी कौन सा देश को वीटो पावर मिलनी चाहिए परमानेंट मेंबर बनने के लिए, कौन कौन सी योग्यताएं एलिजिबिलिटी चाहिए होगी। तो एलिजिबिलिटी पता है क्या, वो भारत सभी के सभी एलिजिबिलिटी पूरी करता है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है भारत में जो कि भारत ना करता हो। तो भारत को वीटो पावर मिलना पक्का है। तो और कुछ देश ऐसे हैं जो कि चाहते नहीं है कि भारत को वीटो पावर मिले। अब उम्मीद आपको पता लग गया होगा ये कौन सा देश है। और अगर बोला जाए ना तो कहीं ना कहीं एशिया के अंदर से अगर हम बात करें रशिया के बाद में किसी एक देश को वीटो पावर मिलनी थी तो वो उसमें तो फिर चाइना का नंबर आता है या फिर भारत का नंबर आता है, दोनों में से किसी एक को मिलनी थी। तो कहा जाता है कि भारत ही पीछे हट चुका था वीटो पावर को लेने से और भारत के कारण ही चाइना को वीटो पावर मिलती है। तो भारत के कारण चाइना को वीटो पावर मिली है, ये तो भाई बात बिल्कुल अब पछती नहीं है कि यार देखो हमारी वजह से तुमको वीटो पावर मिली और तुम हमारा विरोध करते हो अब, है ना। तो थोड़ा सा कोई नहीं, देख लेंगे बाद में। भारत क्यों जोर नहीं देता? देखो भारत के जोर ना देने का जो पीछे कारण है ना, वो ये भी कारण हो सकता है कि भारत यार करता क्या है कि जो यूनाइटेड नेशन है ना, अब उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी ना कम हो गई है। ठीक है, अब वो भाई उतना लाइक यार उतना काम नहीं करता, उसकी उतनी रिस्पेक्ट बची भी नहीं है। अभी भी आपने हाल ही में देखा होगा तो पर्सोना नॉन ग्राटा जो अपने एक टाइटल दिया जाता है इजराइल के अंदर, तो इजराइल ने उसको बोला है जो महासचिव है वहां के, तो उनको बोला कि तो आप पर्सोना नॉन ग्राटा हो। पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब होता है कि भैया ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे देश में जिसकी एंट्री नहीं है, इजराइल ने उसको मना कर दिया कि भैया आप नहीं आ सकते। तो जी ये वैल्यू है। और अगर यूनाइटेड नेशन सच में काम कर रहा होता तो आपको पता है कि दुनिया में कितने युद्ध चल रहे हैं इस समय। सेंट्रल एशिया के बारे में आप देखो जाओ तो भाई तो बिल्कुल एकदम खराब है। और यूक्रेन के बारे में बात करें, रशिया यूक्रेन, तो वहां एक युद्ध चल रहा है। तो स्थिति कैसी बनी हुई है कि क्या यूनाइटेड नेशन काम कर पा रहा है? तो हम ऐसी जगह पर जाने के लिए ज्यादा कोई मलाल है भी नहीं, किसी नई मेंबर बना रहे कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा तुम ज्यादा सबली हो। या तो अगर तुम बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं तुम्हारी, तो तुम तुम्हारे साथ शामिल होने की बात करते। तो तुम्हारी कोई वैल्यू है, कोई पूछ रहा नहीं है तुमको, तो फिर क्यों तुम्हारे पास शामिल होंगे जाकर? तो वही सारी चीजें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत के बारे में बात करेंगे आज। तो अब हम बात करेंगे आखिरकार वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ जी भारत को भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत को बनाया जाना चाहिए, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम बात करें तो भारत ने एक क्राइटेरिया फॉलो करता है कि इंडिया जो रेगुलरली कंटिन्यूअसली जब भी बजट देना होता है यूनाइटेड नेशन के अंदर में, तो इंडिया बजट तो भाई देता ही है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, हम रिस्पेक्ट करते हैं इस बारे में कि भैया नहीं पैसा चाहिए हम देंगे, है ना। सहयोग करना है, वित्तीय सहयोग करना है, हम बिल्कुल देंगे। और फिर दूसरी चीज याद आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी ऑपरेशन है कि यूनाइटेड नेशन को एक ऑपरेशन चला रहा है और बहुत अच्छा ऑपरेशन है कि जी हमें वहां पर शांति कायम करनी है या कुछ भी है या पीस कीपिंग फोर्स भेजनी है। आपको पता है
इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्स है ना वो दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। अब पीस कीपिंग फोर्स का मतलब ये मत समझ जाना कि भाई सब वो शांति से काम करते होंगे, ठीक है, शांति से काम कर रहे होंगे या नहीं करेंगे ये आपको पता ही होगा, क्योंकि शांति को कायम करने के लिए शांति की जरूरत नहीं होती है ना। तो आप जितने ज्यादा खतरनाक होगे, खतरनाक व्यक्ति ज्यादा अच्छे से शांति कायम कर लेता है। आपने देखा होगा क्लास के अंदर, स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि जो टीचर सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं या जो अच्छे तरह से कूट सकते हैं, जिनके अंदर अच्छी काफी शक्ति है, तो वो क्या करते हैं, वो अच्छे तरह से बच्चों को शांत करवा लेते हैं, वही लोग शांति कायम करवाते हैं। तो भारत की जो पीस कीपिंग फोर्स है ना वो सबसे ज्यादा फेमस है, और यूनाइटेड नेशन में सबसे पहले जिसको कंसीडर किया जाता है वो भारत की शांति सेना है। तो भारत की शांति सेना के बारे में तो देखो हमेशा क्या करता है इंडिया, ऑपरेशंस में जाता है ना, ऑपरेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये बस नोट्स है, ध्यान रखना, लिखना आपको खुद ही पड़ेगा, ठीक है, मैं ये लिखवा नहीं रहा पूरा, ये सिर्फ लाइक एक नोट्स की तरह हो जाएगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं। जब कोई सामने कोई इतना बड़ा लेक्चर चल रहा हो तो सारी बातें थोड़ी ना लिखी जा सकती, की पॉइंट लिख लो खाली, है ना। ऑपरेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो कुछ कुछ लोग होते हैं तो कर लेते हैं कि भाई पूरा पूरा लिखने लग जाते हैं, तो वो तो यार बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा भाई, नहीं लिख पाओगे, इतनी स्पीड तेज थोड़ी ना है, या फिर शॉर्ट हैंड थोड़ी ना लिख रहे हो भाई आप पूरा। तो अब देखो ऑपरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो इसमें पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं हम, है ना, पीस कीपिंग फोर्स शांति सेना हम हमेशा भेजते हैं कि भैया शांति सेना की जरूरत है, ले जाओ जी, भारत हमेशा तैयार है। फिर अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन ही एक्सेप्ट करता है कि भैया हमको एक ऐसा परमानेंट मेंबर चाहिए जो कि ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करता हो और एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, है ना, और भारत दोनों है। भारत मानव अधिकारों का सम्मान करता है, भारत के अंदर आपको पता होगा कि भाई कितनी डाइवर्सिटी है ना, और सभी लोग यहाँ पर लगभग ठीक ठाक अच्छे तरीके से रहते हैं, खुशहाल है, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो सभी लोग रहते हैं, और भारत मानव अधिकार को वाकई में सम्मान करता है, और लोकतंत्र भी है ना, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, और रिस्पेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। फिर हम बात करें तो अगला जो पॉइंट आ जाएगा तो वो बात करेंगे भाई एरिया भी तो होना चाहिए, है ना, तो भारत का तो जी एरिया भी 7वें नंबर पर, ठीक है, एरिया हमारा पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर आता है दुनिया में, तो छोटा मोटा देश भी नहीं है। तो भैया अब आप यार कुछ तो बताओ कि हम क्यों नहीं है मेंबर, ठीक है। अब देखो पेपर में क्वेश्चन आता है, यहां से पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का परमानेंट मेंबर क्यों बनाया जाना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी ना, समझी है, और एक बार आंसर लिखा है, ठीक है, अब देखो नहीं करा तो एक बार क्लास में आकर ना मेरे को दिखा देना लिखकर, ठीक है, यही वाले पॉइंट्स होंगे सारे के सारे, इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके फिर मैं बता दूंगा, और कुछ भी कमी रहती है तो, ठीक है। तो बेसिकली वही चीज है कि आखिरकार संयुक्त राष्ट्र संघ बनता, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या स्थिति है, तो जी भारत अभी सिर्फ जनरल असेंबली का मेंबर है, ठीक है, वो बना भी है, नॉन परमानेंट मेंबर, अस्थायी सदस्य बहुत बार बना हुआ है, परंतु अगर हम बात करें तो परमानेंट मेंबर नहीं है, बट उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है परमानेंट मेंबर बनने के लायक। क्यों है, तो ये इन बातों से आप इनको प्रूव कर सकते हो कि जी निरंतर बजट पे करते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं, तो ऑपरेशन में हमारी सेना जाती है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी भी है, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। एरिया की बात करें तो एरिया भी हमारा, एरिया के मामले में भी हम दुनिया में 7वें नंबर पर है। तो जी किस हद तक, किस बहाने से आप हमको बाहर रख रहे हैं, इसके बारे में बताइए। तो अब अपना सिंपल सी बात है, अगर सवाल पूछा जाता है तो जी 6 नंबर में पूछा जा सकता है कि बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर बदलाव करने की आवश्यकता है, तो जी बिल्कुल बदलाव करने की आवश्यकता है। और क्या उसको भारत का सदस्य बनाया जाना चाहिए, स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए, जी बिल्कुल बनाया जाना चाहिए। तो देखो बात क्या आ सकती है, ये जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2+4 में, 2+4 में आपसे 2 नंबर में क्या पूछेगा, तो आपसे 2 नंबर में तो पूछेगा कि भैया ये बताओ कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करने की आवश्यकता है, तो जिसको बोलते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना था तभी इस जो स्ट्रक्चर इसका जैसा तब था वैसा ही आज है, और दुनिया में न जाने कितने बदलाव हो चुके हैं, कितने देश आजाद हुए हैं, कितने देश, मतलब एक पूरे तरीके से स्ट्रक्चर बदल चुका है पूरा, परंतु यूनाइटेड नेशन ने अपना स्ट्रक्चर नहीं बदला। तो यूनाइटेड नेशन को अपना स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है। और फिर भारत को इसका सदस्य क्यों बनाया जाना चाहिए, भारत को इसका सदस्य इन कारणों से बनाया जाना चाहिए। उम्मीद है कि यार ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो मतलब एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास मिल जाएगा।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।